नमस्कार सभी को, मैं दीपक सोलंकी अपना यूट्यूब चैनल भाई फर्स्ट साइट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक जैसे आपको चैनल पे वीडियो मिली होंगी भाई मैथ की और रीजनिंग की, आज हम अपनी वीडियो लेके आए भाई विज्ञान की। तो बेसिकली जैसे आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, उसमें साइंस का कुछ पोर्शन आ रहा है भाई। अभी चाहे आपका HSC का एग्ज़ाम हो, चाहे SSC का हो और चाहे रेलवे का हो। रेलवे में तो 25 नंबर की साइंस आपको मिलती है भाई आगे, तो साइंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, साइंस पढ़ना भी इतना ही ज़रूरी है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो रेलवे ने या साइंस ने हमारी थोड़ी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, वरना हम साइंस वालों को कौन पूछता था। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके साथ में अपना। तो पहली बात तो ये है, देखो साइंस में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आप जाओगे या कोई भी मान लो चैनल आप उठाओगे तो आपको शायद हो सकता है 1 लाइनर क्वेश्चन मिल जाए भाई, आपको 10 क्वेश्चन लिख देंगे रोज़ के, इनके आंसर दे दो हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। आजकल जो एग्ज़ाम सेट किए जा रहे हैं, पेपर सेट किए जा रहे हैं, उनमें सब्जेक्ट वाइज साइंस आ रही है। मतलब आपने अगर कुछ पढ़ रखा है ना, अच्छे से कुछ माइंड में है आपको, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, वरना उसको क्लियर नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करें आपको सब्जेक्ट वाइज कराने की भाई। कुछ भी अगर आपकी क्यूरीज़ हैं, कुछ डाउट हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें भाई, सपोर्ट करिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना भाई टॉपिक विज्ञान। तो पहली बात तो विज्ञान है क्या चीज़। अगर हम संस्कृत में डिफाइन करें इसको, तो इसका अर्थ आता है विशेष ज्ञान। मतलब किसी वस्तु के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज जो है आपको, या उसकी जो जरूरी भाषाएं हैं, उसका प्रयोग है, उसको जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है भाई। मतलब अपने पास में एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसके गुण और अवगुण का अध्ययन क्या कहलाएगा, विज्ञान। ठीक है, साइंस टू नो द नॉलेज अबाउट द ऑब्जेक्ट। तो विज्ञान जो है इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं भाई। पहला अपना जो है इसका भाई जीव विज्ञान, दूसरा भाई भौतिक, और तीसरा है भाई रासायनिक। लैंग्वेज की कोई इशू नहीं आएगा मीडियम का। बेसिकली साइंस है, इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं हम लोग भाई, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगर मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ तो भाई जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं भाई कि जीवों में जो जीवन है वो कैसे है भाई, उसमें कौन सी क्रियाएं होती हैं, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई, फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जो माध्यम है वो क्या क्या है भाई। तो उन सब की स्टडी किसके अकॉर्डिंग, अपनी बायोलॉजी। भौतिक विज्ञान भाई जो भी प्रकृति में जो फिनोमिना है, घटनाएं जो घट रही हैं, कितने बल हैं, उन सब किसकी स्टडी किसके अकॉर्डिंग, अपनी भौतिक विज्ञान के। रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री भाई आपके पास में जो पदार्थ है वो किस प्रकार बना हुआ है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, उसकी स्टडी किसके अकॉर्डिंग, अपनी रसायन विज्ञान के अनुसार। तो एक जो स्टूडेंट हैं, आजकल जो डिमांड आ रही है आपकी एग्जाम्स में, क्या रहा है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हो पा रहे, तो हम उसी को उठा रहे हैं भाई, क्योंकि ईजिली चीज़ें आपको हर कोई करा सकता है। बात टफ की है कि टफ कौन कराएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर अपना भाई फिजिक्स। भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान फिजिक्स भाई क्या है, टू स्टडी द नेचुरल फिनोमिना नोन एज ए फिजिक्स। तो भौतिक विज्ञान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है भाई, सर आइजैक न्यूटन को भाई। आइजैक न्यूटन फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। जैसा पता है आपको, इन्होंने क्या दिया भाई, गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल, ये सब किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने। तो इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। सेकेंडली नाम आता है एल्बर्ट आइंस्टीन का भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, राजकुमार कहा जाता है फिजिक्स का, प्रिंस ऑफ फिजिक्स। इन्होंने क्या दिया था, जो आपको पता है E = mc², जो ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों में जो संबंध है वो दिया किसने भाई, एल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो इन्हें क्या बोलते हैं भाई, प्रिंस ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। थर्डली जो नाम आता है किसका, सर स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, फिजिक्स का बेटा कहा जाता है, सन ऑफ फिजिक्स।
इन्होंने क्या दिया था भाई, जो बिग बैंग थ्योरी है, या हम ये कहें एक दूसरा अपने पास में बिग बैंग थ्योरी होगी, ये सभी ने मॉडिफाई की थी भाई, किसने? स्टीफन हॉकिंस ने। और एक गॉड पार्टिकल, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा, इसके बारे में भी जो स्टडी थी उसके में काफ़ी सहयोग किया था इन्होंने स्टीफन हॉकिंस को। तो ये 3 बड़े नाम हैं जो फिजिक्स में काम आते हैं भाई। पहला नाम सर आइजैक न्यूटन से क्या बोलते हैं? फादर ऑफ फिजिक्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिंस ऑफ फिजिक्स। और स्टीफन हॉकिंस क्या बोलते हैं? सन ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने जो टॉपिक हैं भाई फिजिक्स के। तो आपको पता है जब फिजिक्स अपनी स्टार्ट होती है तो बेसिकली उसमें क्या चीज़ें हैं अपने पास में कि कोई भी चीज़ है वो किसकी फॉर्म में लिखी जाएगी? एन यू की फॉर्म में लिखी जाती है भाई, एन। अब एन का मतलब क्या है? नंबर। एन का मतलब क्या होता है भाई? नंबर। यू का मतलब होता है यूनिट। मतलब अगर आप एक दुकान पे चले गए, आपने बोला कि भाई 4 चोको दे दो, तो 4 क्या हो गया? नंबर हो गया, और चोको क्या उसकी यूनिट होगी। या दुकान पे गए, आपने बोला 2 किलो चीनी दे दो, तो 2 क्या हो गया? नंबर, और चीनी किलोग्राम क्या हो उसकी? यूनिट। तो अपने यहाँ पे जो राशि हैं उनको हम डिफाइन करते हैं राशि भाई। तो अपने पास में 7 अपनी आधारभूत राशियां हैं भाई, और वो 7 राशि कौन सी हैं? तो पहले अपने पास है भाई द्रव्यमान। पहली कौन सी है? द्रव्यमान। दूसरी है भाई समय या लंबाई, मान लेते हैं हम लोग लंबाई। और तीसरी भाई समय। ये 3 तो बेसिक हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या बनती हैं? विमाएं बनती हैं भाई, जिन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? डायमेंशंस कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं? डायमेंशंस। जैसे नहीं पढ़ रहा आपने डायमेंशन फॉर्मूला MLT, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग भाई। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो द्रव्यमान। अब दूसरा इनके मात्रक भाई, तो अपने जो पहला कौन सा है? SI मात्रक। दूसरा है भाई CGS, और तीसरा है भाई FPS। तो SI मात्रक द्रव्यमान क्या होता है भाई? किलोग्राम होता है। क्या होगा? किलोग्राम। यहाँ पे क्या होता है भाई? CGS में ग्राम, और FPS में क्या होता है भाई? पौंड। जो द्रव्यमान है उसका SI मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। CGS क्या होगा? ग्राम। और FPS क्या हो जाएगा उसमें? पौंड। फिर लंबाई जो है आपकी, लंबाई का SI मात्रक क्या होगा भाई? मीटर। CGS क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। FPS क्या हो जाएगा? फुट। क्या हो जाएगा? फुट। समय का सब में सेम रहेगा भाई, क्या रहता है? सेकंड। क्या रहेगा भाई? सेकंड। इसमें क्या रहेगा भाई? सेकंड। तो समय का तीनों में क्या रहता है अपना? सेकंड रहता है। फिर अपनी 4 राशियां और हैं जो काम करती हैं, तो उनमें कौन सा आता है अपना भाई? विद्युत धारा भाई। विद्युत धारा, इसका SI है भाई एम्पियर। SI क्या इसका? एम्पियर। फिर भाई अणु का भार, इसका SI मात्रक क्या भाई? मोल। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका क्या है भाई? कैंडेला। इसका क्या है? कैंडेला। और लास्ट है अपनी भाई तापमान। लास्ट क्या अपनी? तापमान। और तापमान का SI मात्रक क्या है भाई? केल्विन। क्या है? केल्विन। ये केल्विन मत समझना भाई, ये केल्विन है जो तापमान का SI मात्रक होता है। तो अपने पास ये 7 राशियां हैं जिनके क्या होते हैं? अपनी खुद की मात्रक होते हैं, खुद के अकॉर्डिंग होता है भाई। बाकी जिन्हें क्या बोलते हैं? ड्राइव्ड राशि, ड्राइव्ड यूनिट कहा जाता है। उनकी बात हम आगे करेंगे। इससे पहले अपनी 2 संपूर्ण राशि भी हैं भाई। संपूर्ण जो राशि हैं वो कौन सी हैं? तो पहली कौन सी भाई? कोण, या समतल कोण बोल सकते हैं भाई। समतल कोण, इसका SI मात्रक क्या होता है भाई? रेडियन। फिर
गुणनकोण, इसका क्या होगा, स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो ये अपनी राशि हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आधारभूत राशि कहा जाता है। 7 आधारभूत हैं, 2 क्या है अपनी संपूर्ण। और जितनी भी जो राशि है ना वो सारी क्या होती हैं, इनके मिल जोल से बनती हैं भाई, गुणा से, भाग से, जोड़ से, जैसे भी हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अपने पास में, चाल। अब चाल का कोई आपसे पूछ ऐसा मात्रक क्या होगा, आप बता सकते मीटर पर सेकंड, लेकिन आया कैसे। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, दूरी बटे समय। तो दूरी का ऐसा मात्रक मीन्स लंबाई ना, तो क्या होगा मीटर, और समय क्या हो जाएगा सेकंड। तो क्या बना, मीटर पर सेकंड। तो इन्हें बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट भाई। अब अपनी जो राशि होती हैं उनको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। राशि पहली कौन सी भाई, सदिश। दूसरी कौन सी है, अदिश। पहली सदिश, दूसरी अदिश। सदिश मतलब नाम से ही मेंशन हो रहा है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है इन्हें भाई। क्या बोलते हैं, वेक्टर। इन्हें क्या बोलते हैं भाई, स्केलर। वेक्टर और स्केलर। अब सदिश मतलब ऐसी राशियां जिनमें दिशा होती है, मात्रा के साथ में दिशा होगी, उन्हें क्या बोलते हैं, सदिश। उसमें केवल मात्रा होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश। एग्जाम्पल, अब मैं लिख रहा हूं भाई 10 मीटर। 10 मीटर कुछ नहीं पता क्या है क्या नहीं, बस बोल दिया 10 मीटर, लेकिन मैं ये लिख दूं 10 मीटर। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया क्या 10 मीटर मुझे इस साइड जाना है, तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि, और ये क्या हो जाएगी, अदिश राशि। जिन राशियों में केवल मात्रा होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अदिश मीन्स स्केलर क्वांटिटी, और जिन राशियों में दिशा होती है मात्रा के साथ में उन्हें क्या बोलते हैं, सदिश मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, दोबारा बोल रहा हूँ भाई, डेफिनेशन स्केलर, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नोन एज स्केलर, एंड वेक्टर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, अभी के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जो अपने पास में एग्जांपल है भाई स्केलर के, तो कौन से हैं भाई, पहला ऊर्जा, पहला कौन सा है, ऊर्जा। दूसरा भाई समय। तीसरा कार्य। चौथा भाई दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, विद्युत धारा, चाल विद्युत धारा, आयतन और तापमान। ये अपनी क्या है, अदिश राशियां हैं। क्या है सारी, अदिश राशि मीन्स स्केलर क्वांटिटी। सदिश भाई कौन सी हैं, जैसे भार मीन्स वेट कहा जाता है भाई इसको, भार। फिर दूसरा आ जाएगा संवेग मीन्स मोमेंटम, आवेग मीन्स इम्पल्स, आवेग मीन्स इम्पल्स। फिर भाई त्वरण, एक्सेलरेशन भाई, वेग मीन्स वेलोसिटी, बल, फोर्स। ये सब क्या अपनी सदिश राशि है भाई, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी। तो सिंपल वे समझने का ये अपने पास में जिन राशियों में केवल मात्रा होती है क्या बोलते हैं, अदिश, और जिनमें क्या होती है मात्रा के साथ में दिशा उन्हें क्या बोलते हैं, सदिश। समझ में आया होगा दोस्तों। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे, एक यूट्यूबर कुछ भी नहीं है। जितना आप सपोर्ट करोगे कुछ समझ में आएगा, जितना आप कमेंट करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे, उतना इस यूट्यूबर का हौसला बढ़ेगा भाई। और बेसिकली हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे वो हमारा है भाई। ठीक है, तो सपोर्ट करते रहिएगा साथ में। इसी के साथ में आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।